रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, एक तो आज ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उस पर अहम डेवलपमेंट है। इंटरनली भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि एक तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और ज़बरदस्त जवाब दिया पाकिस्तान की अफवाज ने। लेकिन अब डोमेस्टिकली अगर हम बात करें, ये इशू तो शायद सेटल हो जाएगा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन डोमेस्टिकली जो है कुछ चीज़ें इस तरह की शुरू हो गई हैं कि एक बहस फिर से छिड़ गई है कि क्या इंतखाबात 8 फरवरी को हो पाएंगे या नहीं, कि ये जो वाक़या हुआ है इसके इंतखाबात के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। तो इस हवाले से खबर ये आ रही है जनाब कि कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो सकता है और प्राइम मिनिस्टर ने एक 5 रुकनी कमेटी भी बनाई है कि जिसमें इंतखाबात की सिक्योरिटी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कहा ज़रा जायजा लिया जाए सूरत हाल का। तो ये मुझे चीज़ें ज़रा किसी और तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। दूसरा जनाब, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी कंपेन शुरू कर दी है। आज मुंह दिखलाई हो गई है बाज़ाब्ता तौर पर पहली मरतबा जब से वो पाकिस्तान आए, और हाफिजाबाद से मियां नवाज शरीफ ने पहला जलसा किया है। जलसा कैसा था मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने अपने टिकट फाइनलाइज कर लिए हैं और अब तक के जो उन्होंने टिकट जारी किए उसमें एक तो कौमी असम्बली की 10 सीटें अभी भी खाली और पंजाब की 7 सीटें अभी तक पेंडिंग है। ये आगे चल के फैसला हो सकता है, क्योंकि वैसे भी तहरीक इंसाफ टिकट तो जारी कर नहीं रही अपने कैंडिडेट्स का, वो सिर्फ अनाउंसमेंट ही कर रही है। अच्छा, बाकी मैं आपको बताऊंगा जनाब के टिकटों के वाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बड़ी अहम चीज़ें, वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा। लेकिन शेर अफजल मरवत के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि शेर अफजल मरवत ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है पार्टी के अंदर। उन्होंने एक कू होने का इल्ज़ाम लगाया कि एक कू होने वाला था चेयरमैनशिप के हवाले से। ये कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था, आपको बताएंगे। और तहरीक इंसाफ कंपेन कैसे करेगी, इस वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। पीपल्स पार्टी के जलसे भी चल रहे हैं, नून लीग ने भी कंपेन शुरू कर दिया, होने का जा रहा है। और नवाज शरीफ ने आज एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया मरियम नवाज के हवाले से। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। सबसे पहले जरा बात करते हैं, मियां नवाज शरीफ ने आज अपने जलसे का जो है पहला जलसा किया है। उन्होंने आज हाफिजाबाद से अपना पहला जलसा किया है। और जलसे की मैं बात करूं तो जलसा ठीक था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था, उतना ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या इंप्रेसिव जलसा नहीं था कि जैसे आप कहें कि मियां नवाज शरीफ पार्टी हेड इतने अरसे बाद पहला जलसा कर रहे हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उतना कोई इंप्रेसिव जलसा जो है वो बहुत इंप्रेसिव जलसा नहीं था। बस एक ऑर्डिनरी जलसा जिसे कहा जाता है, एक नॉर्मल जलसा जिसे कहा जाता है, कि जो बुरे जलसों में शुमार नहीं होता, लेकिन बस एक नॉर्मल जलसा था। तो ये सूरत हाल है जनाब इस वक्त जो 2/3 वाले हैं। अच्छा, उन्होंने आज ये एक बड़ा अजीब काम किया मियां नवाज शरीफ ने आज अपने जलसे के अंदर। मियां नवाज शरीफ ने, देखने को तो ये अजीब है कहने को, लेकिन मेरी नज़र में ये बड़ा स्ट्रेटेजिक उन्होंने काम किया है। कि आपको पता है कि मैंने कल भी आपको खबर दी थी कि पंजाब की वजारत आला के हवाले से एक बड़ी सख्त किस्म की एक टसल इस वक्त नून लीग और अलीम खान के दरमियान शुरू हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि नून लीग की जानिब से मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनने की बहुत स्ट्रांग कंटेंडर हैं, इसलिए अभी तक नाम अनाउंस नहीं किया जा रहा कि काफ़ी सारे इशू चल रहे हैं। उधर से अलीम खान जो है वो बहुत स्ट्रांगेस्ट कैंडिडेट है वज़ीर आला पंजाब के लिए, और नून लीग को यह बात बिल्कुल भी जो है वो एक आंख भी नहीं भा रही। तो उन्होंने अब ये किया, मियां नवाज शरीफ ने सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिकली इन्होंने काम किया, जो देखने में तो हैरानकुन था, कि मियां नवाज शरीफ ने आज सिर्फ जलसा, उन्होंने बड़ा एहतमाम वाला जलसा था, लेकिन 5 से 10 में मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया मुख्तसरन। उन्होंने वही 5 जजेस की गर्दान वही दोहराई और महंगाई की बात की कि मैं अगर होता तो ये महंगाई ना होने देता, और आगे आके मैंने ये महंगाई ख़त्म करनी है। कोई मंशूर पे बात नहीं की, कोई पाकिस्तान के ये जो ईरान वाला मसला भी हुआ है, इतना बड़ा इशू चल रहा है, उस पर कोई कमेंट नहीं किया। नेशनल सिक्योरिटी के अलावा जो मुल्क को निकालना कैसे है, चीज़ों के में से मसाइल का हल क्या होगा, वो नहीं बताया। बस सिंपल जी मैं निकालूंगा। तो बड़ी एक सरसरी सी तकरीर की मियां नवाज शरीफ ने, बड़ी एक कैसे कहा जाए सतही सी एक तकरीर की, जिसमें कोई डिटेल्स नहीं थी। इलेक्शन कैंपेन का पहला जलसा था मियां नवाज शरीफ का, तो सोचा ये जा रहा था, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पूरी डिटेल्स लेकर आएंगे, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। चूँकि मरियम नवाज को वो वज़ीर आला पंजाब बनाना चाह रहे थे, हैं और आगे भी होंगे, लेकिन वजारत आला के लिए बहुत तगड़े कैंडिडेट जो हैं वो किसी और का कैंडिडेट, जिसका कैंडिडेट नवाज शरीफ अपने आप को समझते हैं, उन्हीं के कैंडिडेट के तौर पर अब अलीम खान सामने आ गए हैं। और नून लीग पे बड़ा प्रेशर है कि अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए। चूँकि मियां नवाज शरीफ ने आज ये काम किया कि उन्होंने अपनी तकरीर करके फ़ौरन कहा, जी इसके बाद मैं मरियम नवाज को देता हूँ जनाब स्टेज के, मरियम नवाज जलसा करेंगी, मेरी तबीयत ख़राब नहीं है। अमूमन हिरारकी के अंदर भी अगर आप देखें, पोलिटिकल जमातों के अंदर जब भी खिताबात होते हैं तो पहले जूनियर लीडर का खिताब होता है, फिर उससे सीनियर का, उससे सीनियर का, फिर सबसे सीनियर मोस्ट का खिताब सबसे आखिर में होता है। तो आज पार्टी के सुप्रीम लीडर है मियां नवाज शरीफ, उनका खिताब सबसे पहले हो रहा है, और वो भी 5-6 मिनट का मुख्तसरन खिताब करके, सिर्फ हाजिरी वाला खिताब करके आगे वो दे देते हैं, पंडाल सारी मरियम नवाज के हवाले कर देते हैं, अपने बाद उनसे खिताब करवाना। ये मेरे हिसाब से पैगाम दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट को भी और अलीम खान को भी और IPP को भी,
कि भाई मेरी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट है वो मरीम नवाज़ ही है, जिसने जो करना है वो कर ले। तो ये चीज़ें जो है मुस्लिम लीग नून को एक बड़ी मुश्किल की तरफ लेकर जाएंगी अगर नून लीग अलीम खान के नॉमिनेशन के ऊपर अगर एतराज़ करती है। जो नाम उनका आपको पता है कि वो कहाँ से, बड़ी पावरफुल जगह से जो है वो पिच हुआ है, और नून लीग के लिए ये बहुत बड़ी एक मुसीबत, इलेक्शन जीत के भी, इलेक्शन लड़ के, इलेक्शन जीत के भी अगर वो जीत जाते हैं फिर भी उनके लिए एक ऐसी कड़वी गोली है जिसे ना वो निगल सकेंगे ना वो उगल सकेंगे। ये उगल सकने वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिसके वो जहाँ से वो आ रहे हैं वो बड़ी तगड़ी जगह से आ रहे हैं। तो ये एक परेशानी बनी हुई। तो आज मियां नवाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर आज मरीम नवाज को पिच कर दिया है पार्टी की तरफ से सीएम की कैंडिडेट के तौर पर। दूसरा इसमें मरीम नवाज ने तो वही फिर 9 मई की बात ही ज़्यादा की है, ज़्यादा जोर उनका 9 मई के ऊपर ही रहा था। वो तहरीक इंसाफ जो अब बतौर जमात इस इलेक्शन के अंदर नहीं है, तो ज़्यादा जिक्र उसी तरीके साहब का, इमरान खान जो जेल के अंदर बैठा है इन्हीं का जिक्र था ज़्यादा। बाकी कोई मुल्क को कैसे इश्यूज़ जो बहरान है उनसे कैसे निकालना है, कोई उस वाले से कोई जामे प्रोग्राम सुनने को नहीं मिला। बाकी जनाब तहरीक इंसाफ ने टिकटें जारी कर दी हैं इंतखाबात के वाले से। तो वो जो एक मैं बात करता उस पर कामरान खान की आज मुझे लाइन थोड़ी सी जरा इंटरेस्टिंग लगी है, वरना तो वो वन वे जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये जो मियां नवाज शरीफ के खिताब में, जलसे में उनकी तरफ से गर्मजोशी का ना होना, ये वो कह रहे हैं कि लगता है कि मियां साहब को पता है कि इंतखाबात होने नहीं, वो जस्ट एक टोटल पूरा कर रहे हैं, हाजिरी डाल रहे हैं। इस बात में भी थोड़ा सा वजन मैं इसको देता हूँ, लेकिन ज़्यादा वजन में पहले वाले अपने आर्गूमेंट के दूंगा कि वो मरीम नवाज को ज़्यादा वो तगड़ा करके पेश करना चाह रहे हैं कि भाई चूंकि वो वज़ीर आला पंजाब के लिए उनका मुकाबला बड़ी टफ जगह से, जहाँ से मियां नवाज शरीफ आना चाह रहे हैं, वहाँ से अलीम खान सीएम के कैंडिडेट आ गए। अच्छा, अब जो मामला है तहरीक इंसाफ के टिकटों का, तहरीक इंसाफ ने रिवाइज लिस्ट जारी कर दिया टिकटों के हवाले से, और कुल 859 में से अभी तक जो टिकट्स फाइनलाइज हुए हैं वो 800 हल्कों पे तहरीक इंसाफ ने बंदे खड़े कर दिए हैं। बाकियों का फैसला भी होना है, क्योंकि अब तो पार्टी ने टिकट जारी करना नहीं है, पार्टी ने सिर्फ अपना बताना है कि भाई ये मेरा कैंडिडेट है। आगे उसने अपने इंडिपेंडेंट इंतखाबी निशान के ऊपर बंदे ने लड़ना है। तो अभी कोई 59 हल्कों का रहता है, नून लीग के 188 हल्के बाय द वे अभी तक वो खाली पड़े, उन पर फैसला वो नहीं कर सके। तो तहरीक इंसाफ ने कम से कम 859 में से 800 सीटों पर अपने बंदे खड़े किए हैं। कौमी सूबाई की कौमी असम्बली के 10 हल्के अभी तक पेंडिंग है, और पंजाब असम्बली के 7 हल्के अभी तक पेंडिंग है। नईम पंजोथा को कौमी असम्बली ने 82 से टिकट नहीं दिया गया सरगोदा से, बल्कि उन्हें टिकट दिया गया है इसी सरगोदा से ही सूबाई असम्बली का। फिर जो पिंड अदनहान जेलम से फवाद चौधरी वाले हल्के से किंदवाल साहब टिकट लेने में कामयाब हो गए थे, जिन्होंने टिकट अप्लाई किया था नून लीग का और मिल गया उन्हें तहरीक इंसाफ का, उनसे टिकट वापस ले लिया गया है, और वहाँ से एक ब्रिगेडियर ले लाए, उन्हें टिकट दे दिया गया है। फिर इम्तियाज़ आलम NA 161 से जो टिकट था वो उनका वापस हो गया है। फिर शेख रशीद को एकोमोडेट नहीं किया गया। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को भी टिकट नहीं दिया गया, उन्हें भी फारिग कर दिया गया है। फिर एक और इंटरेस्टिंग फीचर इसमें यह है कि जावेद हाशमी साहब, मखदूम जावेद हाशमी के जो दामाद हैं, वो PP 220 मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और चौधरी खानदान यानी परवेज़ इलाही, जिन्होंने अपनी पूरी मुस्लिम लीग काफ को मर्ज कर दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम कर दिया था, चूँकि परवेज़ इलाही के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं हुए। परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। तो अब सिर्फ जो कैसरा इलाही है, मोनिस इलाही की वालदा या परवेज़ इलाही की जो बीवी हैं, वो इलेक्शन लड़ रही हैं। बाकी उनके अलावा किसी भी चौधरी ख़ानदान से किसी को भी टिकट जो है वो तहरीक इंसाफ का नहीं मिल सका। एक और आज जो खबर है जनाब, वो अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान का ये कहना है कि इस वक्त अवाम जो है वो खुद इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को कहीं इलेक्शन ऑफिस बनाने की कोई इंतजाम करने की ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ेगी, चूँकि अवाम मुहिम चला रहे हैं, और अवाम को मुहिम चलाने पर कौन मजबूर कर रहा है, ये हालात आपके सामने सारे नज़र आ रहा है। फिर शेर अफजल मरवत के हवाले से हामिद खान ने पे आज शेर अफजल मरवत ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि हामिद खान जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश करके इमरान खान के बाद पार्टी के चेयरमैन बनना चाहते थे। अच्छा, मुझे ये इसमें कोई वजन नज़र नहीं आता। वो कहते हैं कि मैंने उस वक्त बर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने इस कोशिश को नाकाम बनाया। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक हामिद खान नहीं, जो मेरी ज़ाती इत्तलात है, ये मुझे लगता है कि यहाँ शेर अफजल मरवत ज़रा गलत बयानी से काम ले रहे हैं, क्योंकि हामिद खान के सारे सिनेरियो के अंदर वो बिल्कुल गायब थे, उनका कोई किरदार इसमें नहीं था। मुझे जो लगता है, मुझे लगता क्या है, ये मेरी पक्की इन्फॉर्मेशन है कि तहरीक इंसाफ में बुशरा बीबी की जानिब से एक अटैम्प्ट ज़रूर हुई थी। उन्होंने खान साहब से रिक्वेस्ट ज़रूर की थी। उस वक्त लतीफ़ खोसा तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया था, खान साहब के आगे ये रिक्वेस्ट रखी थी कि ऐसा करें, लतीफ़ खोसा को मैं शामिल करवाती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, आप खोसा साहब को पार्टी चेयरमैन बना दें। लेकिन वो तजवीज़ इमरान खान ने नहीं मानी थी, और खान साहब ने फिर बैरिस्टर गौहर को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नॉमिनेट कर दिया था। फिर तहरीक इंसाफ अब तहरीक इंसाफ ने कैंपेन शुरू करनी है। तो तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है वो ज़्यादा वर्चुअल कैंपेन होगी, वर्चुअल जलसे होंगे, वर्चुअल कैंपेन ज़्यादा होंगी।
क्योंकि हलकों के अंदर ज़्यादा जो है वो इतनी ज़्यादा खुली छूट जो है वो शायद इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दी जा सके, और इस पे तहरीक इंसाफ ज़्यादा वर्चुअल जलसे करेगी, और इमरान खान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो खिताबात हैं वो भी जो है वो इसमें प्ले किए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। खान साहब का खिताब होगा और आगे AI खान साहब की बना के उस पर उनके खिताब जो हैं वो लोगों तक पहुँचाए जाएंगे, क्योंकि ख़ुद तो वो जेल से कैंपेन चला नहीं सकते। खान साहब का पैगाम खान साहब का ही होगा, लेकिन वो AI के ज़रिए जो है वो उनका पैगाम जारी किया जाएगा वर्चुअल जलसों में। और यानी पाकिस्तानी अवाम जो है वो तैयार रहें इस चीज़ के लिए कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इलेक्शन तक जो है, इलेक्शन होता या नहीं होता ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आगे चल पे से इस पर ज़रा डिटेल बात करूँगा, लेकिन इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन के होने तक जो है पाकिस्तान में इंटरनेट की डिसरप्शन जो है, सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश जो है, इसका सिलसिला जारी रहेगा। अपने आप को तैयार रखिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब जब तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा होगा, हर उसी दिन मुल्क में जो इंटरनेट की केबल है ज़ेर समंदर, उससे शार्क काट के चली जाएगी, शार्क खा जाएगी, उसे काट देगी। तो उसके लिए पाकिस्तानियों ने ज़रा तैयार रहना है कि हमें इंटरमिटेंट जो है वो इंटरनेट की सर्विसेज की बंदिश जो है वो फेस करनी पड़ेगी। बाकी इलेक्शन का होना या ना होना ये एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो गया है, चूँकि ये जो वाक़या हुआ ईरान के साथ हमारा, दिस वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान की दाखिली सलामती और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान की स्पेस की वायलेशन की। और मुझे बड़ी हैरत इस चीज़ पे होती है कि एक एटमी मुल्क यानी ईरान जो है वो पड़ोसियों के साथ कोई ना कोई वो पंगेबाजी करता रहता है। जिस तरह उन्होंने इराक में कुर्दिस्तान के ऊपर मार दिया जनाब, एक मिज़ाइल दाग दिया, फिर कभी सीरिया में भी मामलात ईरान के चलते रहते हैं, शाम के अंदर भी। लेकिन वो ममालिक की का मुवाजना हम पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान जो है ये एटमी ताकत है, और एटमी ताकत के ऊपर जो है मिज़ाइल मारना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ये कोई सोचे समझे, यानी कि भाई ऐसे नहीं है कि बैठे बैठे उन्हें ख्याल है उन्होंने उठा के एटमी ताकत के ऊपर मिज़ाइल मार दिया। ये इसके पीछे बहुत कोई गहराई है, बड़ा गहरा मामला है, ये कोई इतना हल्का मामला नहीं है। भाई देव, अब इस मामले में जो भी हुआ है, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। और गुज़िश्ता जो है ना अलग सुबह पाकिस्तान ने सुबह 4:05 पर जो है अटैक किया, यहाँ से एयरफोर्स ने मारी और रॉकेट्स के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए अटैक हुआ है और 7 बंदे मारे गए। वहाँ पे ईरानी हुकूमत ने कंफर्म किया कि जो 7 बंदे मारे गए हैं वो सातों के सानों ईरानी शहरी नहीं है, ईरानी शहरियत के हामिल वो नहीं है, ईरानी शहरी नहीं है, वो ईरान से बाहर के बंदे हैं जो कि वहाँ मारे गए। BLA और BLF के ठिकानों पे पाकिस्तान ने ये अटैक किए, प्रिसीजन स्ट्राइक किए पाकिस्तान ने। और आज पाकिस्तान के सफ़ीर भी ईरान से वापस पहुँच गए। मुझे ये लगता है कि अब जो पाकिस्तान ने कर दिया है, इसके बाद मामला जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू। मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैंने कहा भी था कि पाकिस्तान के पास बड़ा गोल्डन मौका है कि ये जो ईरान ने पहल कर दी है, अब पाकिस्तान को चाहिए कि उस गोल्डन मौके का फ़ायदा उठाते हुए, पाकिस्तान पहले भी अगर करना चाह रहा था, नहीं कर सकता था कि एक सॉवरन स्टेट है ईरान भी, पाकिस्तान उसकी रिस्पेक्ट कर रहा था, तो अब पाकिस्तान को वहाँ पे ईरानी सरजमीन के अंदर से जो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी होती है उन ठिकानों पर अटैक करना चाहिए पाकिस्तान को। तो चले अच्छा, अब ये हो गया। मुझे लगता है कि अब इसके बाद जो है ये मामला शायद ज़्यादा गड़बड़ की तरफ ना जाए, लेकिन कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो अब तक की इतलात के मुताबिक कल हो रहा है, और आज काबीना का भी हंगामी इजलास प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था। तो कल एक और फिर जो हैपनिंग है वो ये होनी है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास के साथ साथ वहाँ से गाइडलाइंस आएंगी, और इंतखाबात के 8 फरवरी को होने या ना होने के हवाले से भी फैसला होना है, क्योंकि एक 5 रुकनी मिनिस्टेरियल कमेटी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बना दी गई है, जो कि इलेक्शन में सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी देने या ना देने के हवाले से सूरत हाल का जायज़ा लेगी। तो दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट कि अभी भी ये चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन के अल्तवा की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ, वो सिर्फ एक है। अब इंतखाबात अगर नहीं होते तो उसकी वजह सिर्फ एक ही होगी। मैं आपको सामने जो ऑन फेस ऑफ इट वजह होगी उसकी वजह नहीं कह रहा, वो तो कोई जवाज़ होता है। जो पसे पर्दा जो वजह होगी, असल जो वजह होगी इसकी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो अभी तक फिलहाल से कंट्रोल नहीं हो सकी। प्लान मुख्तलिफ बने थे, बल्ला ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो सारा करके अब जो सब कुछ तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितने वार हो सकते थे वो सारे हो गए। अब तहरीक इंसाफ के बंदे वैसे भी इंडिपेंडेंट आ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है जनाब कि इसमें प्लान ये होगा कि अगर तहरीक इंसाफ फिर भी इलेक्शन यानी इंडिपेंडेंट के साथ आके बिल्कुल स्पाइनलेस तरीके से वो करके फिर भी अगर उनके बंदे खड़े हो जाते हैं, डट जाते हैं और इलेक्शन जीतने की सूरत में अगर आ जाते हैं, तो फिर इंतखाबात मुझे फिर होते हुए नजर नहीं आएंगे। यानी कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो रखा जा रहा है कि ऐसा कुछ अगर हो जाता है, तहरीक इंसाफ बिल्कुल आखिरी हफ्ते जाके समझ आती है कि भाई तहरीक इंसाफ फिर भी इलेक्शन जीत रही है, तो फिर कुछ ना कुछ अनहोनी पाकिस्तान के अंदर फिर कोई चीज़ ऐसी जो है वो हो सकती है कि जिसमें इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। नहीं, इंतखाबात फिर नहीं होंगे पाकिस्तान के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगोरिकल वर्ड में। अभी भी जो लोग समझते हैं कि इंतखाबात हो जाएंगे 8 फरवरी को, मैं जब तक 8 फरवरी का सूरज तुलू नहीं हो जाता,
मैं तब तक इंतखाबात के होने या ना होने के वाले से कोई हतमी बात नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी ने बाकी दादू में आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसा किया है और वही है कि 300 यूनिट तक बिजली जो है वो सस्ती करेंगे, सोलर के ज़रिए बिजली पैदा करेंगे, लोगों को फ़ायदा देंगे इसमें। फिर सेहत कार्ड और मज़दूर कार्ड, नौजवान कार्ड, इस तरह के वो कार्ड्स की बात कर रहे हैं कि वो हमने जारी करने हैं। तो पीपल्स पार्टी भी अपनी एक कैंपेन कर रही है। ज़्यादा जोर इस वक्त उनका जो है वो सिंध के अंदर ही चल रहा है, वहीं ज़्यादा फोकस है बिलावल भुट्टो जरदारी का कि एटलीस्ट सिंध को ले लें। बाकी सेंटर की जो है वो इलेक्शन के बाद ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि 10 सीटों वाला परवेज़ इलाही अगर वज़ीर आला पंजाब बन सकता है तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए वज़ारत उज़्मा का चांस भी लग सकता है, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं। और नून लीग और अलीम खान की जो रिफ्ट पड़नी है वो अलीम खान के साथ तो नहीं, अलीम खान को लाने वालों के साथ एक रिफ्ट जो है वो हो सकती है। अगर वो होती है तो फिर पीपल्स पार्टी का छक्का भी लग सकता है। तो ये अपडेट्स है जनाब अब तक की। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।